हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी इधर बहुत बढ़िया हूँ। सभी को अभी बढ़िया रहना चाहिए। ऐसा गुड न्यूज़ तो आ रहा है कि न्यूज़ चैनल में बोला जा रहा है कि कोरोना का वैक्सीन दिसंबर तक आ जाएगा। तो हम सभी को पॉजिटिवनेस अभी अपने अंदर लाना चाहिए और पॉजिटिव फील करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बोला गया है तो हो सकता आ जाए। तो अपने उसी को एक गुड न्यूज़ मान के चलते हैं आगे, और होप्स हो कि दिसंबर तक आ जाए वैक्सीन और सभी जो नॉर्मल लाइफ था पहले की तरह, वो पहले की तरह सभी नॉर्मल लाइफ अपना चलने लगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक नया रिक्रूटमेंट, एक नया वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, वो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का वैकेंसी। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई ना ही सीए इंटर, ना ही सीएमए इंटर, ना ही सीएस इंटर का रिक्रूटमेंट का कोई ऐसा प्रोसीडियर है या फिर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप ये सब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक ग्रेजुएट होंगे। तो ये ग्रेजुएट, कोई भी साइंस से या कॉमर्स से कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। वेरियस पोस्ट के लिए इसमें आए हुए हैं। तो अभी उसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जैसा कि मैंने खोला हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑटोनॉमी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एडवर्टीजमेंट नंबर आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एलिजिबिलिटी कब है। लास्ट डेट है 31 जुलाई तक आप इसके ऊपर फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग डेट 11 तारीख को था और क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई को। डेट ऑफ एग्जाम होने वाला है आपको 31 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज के बारे में वैकेंसी आई हुई है। डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी: सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, ये चार के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। तो सबसे पहला वैकेंसी में चलते हैं, सीनियर असिस्टेंट के वैकेंसी में चलते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल लेवल 7, यहाँ पे यानी यहाँ पे अच्छा खासा आपका पे होने वाला है। लेवल 7 का पे दे रहा है आपको। नंबर ऑफ पोस्ट 18 है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? एज 27 से बिलो होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? टू डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय एनबीई। एनबीई ने जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है, अगर वो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जूनियर असिस्टेंट के बारे में क्या बोला गया है? 27 के बिलो होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए देखा जाए। पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन अथॉरिटी। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज विंडोज, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लैन और आर्किटेक्चर। यानी आप अगर बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का होता है उसे चलाना जानते हैं तो आप एलिजिबल हैं। जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, अच्छा जूनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 57 है और आपका पे होने वाला है लेवल 2 का। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए लेवल 4 का, यानी उससे थोड़ा ऊपर होने वाला है। इसमें टोटल 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 20, इसमें भी 27 ईयर्स के बिलो होना चाहिए। एक बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए विथ मैथ और साइंस और अ डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैथ में हो या स्टेटिस्टिक्स में हो या फिर कॉमर्स में हो, जैसे बीकॉम हुआ, तो उसमें अगर आपका डिग्री है तो आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि 3 years experience in dealing with accounts in some government institutions with knowledge of computer based accounting। यानी अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग लिए हुए हैं या फिर अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूशन में अकाउंट्स वगैरह का काम किए हुए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। लास्ट है स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर में क्या बोला जा रहा है? लेवल 2 का, यानी सेम एज जूनियर असिस्टेंट का आपको यहाँ पे पे होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। बिलो 27 ईयर का एज होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सीनियर सेकेंडरी यानी 12th ऑफ 10+2। अदर क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है? स्टेनोग्राफिक स्किल्स 80 वर्ड
पर मिनट, WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, यानी 80 और 30। शॉर्ट हैंड में 80 होना चाहिए। शॉर्ट हैंड क्या होता है फ्रेंड्स? शॉर्ट हैंड मतलब क्या होता है कि आप इसे एक छोटा सा कोर्स होता है जिसमें अपने ये करते हैं कि किसी भी बड़े वर्ड को एक छोटे से सिंबल या एक छोटे से लेटर में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ताकि जब भी हम लिखे तो अपना स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ सकता है। ठीक है, उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं एक फोटो खोल रहा हूँ, ये देखिए। इसे मैं एक बार जूम करता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे ऑल को एल, ऑलवेज को एल, डब्ल्यू, एंड को इस तरह लिखा गया, आर को सिर्फ आर लिखा गया है। जैसे और भी देख लीजिए, मी को सिर्फ एम लिखा गया है, माई को एम दूसरे तरीके से लिखा गया है, ब्यूटीफुल को बी टी एफ लिखा गया है, बी को बी लिखा गया है, बीन को बी एन लिखा गया है, बट को बी लिखा गया है। तो ये शॉर्ट हैंड होता है। ठीक है, इससे आप लोग जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ऑलवेज ब्यूटीफुल, तो आप ए डब्ल्यू, एल डब्ल्यू एंड बी टी एफ लिखेंगे तो ऑलवेज ब्यूटीफुल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ना ही कि ए एल डब्ल्यू ए वाई एस बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, इसे पूरा लिखने के अलावा आप ये लिख सकते हैं कि एल डब्ल्यू एंड बी टी एफ, तो ऑलवेज ब्यूटीफुल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे वापस चलते हैं अपने पीडीएफ में। ओके, तो और टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल स्पीड होता है। 30 वर्ड्स पर मिनट ज्यादा ज्यादा नहीं होता है। 30 वर्ड्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कीबोर्ड पे तो 30 वर्ड्स पर मिनट हो जाएंगे आपके। ठीक है, कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू अपीयर इन द टेस्ट इन जनरल इंग्लिश, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड, यानी आपको जनरल इंग्लिश का एक एग्जाम देना पड़ेगा या शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि बोर्ड कंडक्ट करेगा। डिजायरेबल यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 2 years एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर, यानी आप कोई भी गवर्नमेंट पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी एंड एबिलिटी ऑफ वर्क प्रोसेसिंग ऑन कंप्यूटर, यानी यहाँ पे आप कम से कम कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में 2 साल के लिए कम से कम आप एज ए स्टेनोग्राफर आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये सब था। और यहाँ पे काफी सारे नोट यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे एक समराइज्ड फॉर्म में दे दिया गया है कि वैकेंसीज जो 18 है उसमें अनरिजर्व्ड के लिए कितना है, एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना है। ठीक है, तो ये सब दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको पूरा ये इस चीज का मैं लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप डायरेक्ट वहां से जाके पढ़ सकते हैं या इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका एक पीडीएफ वर्जन भी लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के बारे में भी कुछ लिखा गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगा आपका, न्यू दिल्ली होगा। ठीक है, बट लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, यानी आप इंडिया में कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? मोड ऑफ सिलेक्शन ये होगा कि टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनबीई you will be required to register yourself for appearing in the computer based entrance exam, that is CBT, to be conducted by TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसको कंडक्ट करने वाला है ऑन 31 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे लिखा है कि लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट लिंक ऑफ टीसीएस फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टीसीएस के वेबसाइट में जाके। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशंस वगैरह दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं वो भी दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, क्या क्या आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप इसे पॉज करके लिख भी सकते हैं, या फिर आप जब पीडीएफ डाउनलोड करिएगा तो उसे देख के आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी भी यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन रिफंडेबल फी है, 1500 रुपया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और 750 है SC ST PWD ये सब के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, कैसे पे करना है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन मोड के द्वारा पे करना है। ठीक है,
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो आपको दिखा जाएगा। यहाँ पे आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबर के एग्जाम्स होंगे, कितने ड्यूरेशन के होंगे, जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या क्या होंगे, एंड स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या होंगे वो भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है। यानी दो, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए एक, मतलब एक ही स्कीम दिया गया है, और जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए एक ही स्कीम दिया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बाकी और भी था, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है, और यहाँ पे हिंदी वर्जन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही बोलना था आपको, इसी के बारे में आपको जानकारी देना था। तो आप नेशनल इससे जाके अप्लाई कर सकते हैं, 31 जुलाई के पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, या फिर अपने आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई है तो उन्हें भी ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वैकेंसी का लाभ उठा सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप से उसे वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।